Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेह नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वो सारी रात प्रायः व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक पहर बाकी रहा तो रात्र के उस पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों के द्वारा यजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर वेद ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्य यंत्रों और श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेह नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्य नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थीं। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, दर्प और मद से युक्त अचिंतन बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में छिप गए। आनंद सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उन्मोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय से थर-थर कांपने लगी। सुंदर क्रांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोक विहलती सीता को रावण ने ध्यानपूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एक तक पृथ्वी की ओर देख रही थी।
ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोला, हे मृगनयनी, तुझे देखकर तुम अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही हो? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तो मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह महिल आभूषण रहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। तो संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। एक बार यदि यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ तो विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरे चरणों की दासी बनेंगी ही। मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कोई मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल, उठ खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चलकर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन, न कोई दास, न सेना और न ही कोई साधन। फिर यह भी क्या पता कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो तू ना उसके पास पहुंच सकती है और ना वो यहाँ स्वयं आ सकता है। अतएव चिंता का परित्याग कर निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मृत्यु में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो। मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पति परायणा पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम में तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का यह वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उनके वश में नहीं रहती, वह चाहे कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, अंत में रसातल को ही जाता है। उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धि, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का पलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका अटूट संबंध ऐसा है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसीलिए मैं उनकी हूँ और सदा ही रहूंगी। यदि तू सोच समझ कर ये मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया और इसीलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ
तू मुझे उनके पास पहुंचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपने हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ, अपने साथ लंका और लंका वासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण को उन प्रियदर्शना सीता को या अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे अनुनय विनय करता है वैसे वैसे उसका प्रिय होता है, किंतु मैं तुझसे ज्यो ज्यो मीठे वचन बोलता हूँ त्यों तो तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो ये मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे समुद्र, यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कह रही हो उसके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपना पति मुझे नहीं स्वीकार किया तो मेरे रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर पतिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है उसके परिणाम स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही। निसंदेह तेरे वध के लिए विधाता ने यह विधा रच दी है। तू कितना वीर और कितना पराक्रमी है इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना, बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता। सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित और अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थरथर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। वह दहाड़ते हुए बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, तेज जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालीन संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश किए देता हूँ। तत्पश्चात रावण ने एकाक्षी, एक आंख वाली, एकर्णा, एक कान वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान वाली, सिंह मुखी, सिंह के समान मुख वाली आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो सीता को मेरे वश में करने के लिए विवश करो। यदि वह प्रेम से न माने तो इसे मनचाहा दंड दो, ताकि यह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई तुझे मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण को सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्यमालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और आलिंगन करके बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतना व्याकुल होते हैं। भला इसके फीके पतले अधरों, अनाकर्षक कांति और छोटे भद्दे में आकार में क्या आकर्षण है। आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए, इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्व बलशाली, अद्भुत, पराक्रमी, तीनों लोकों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ,
उसके मैं जो स्त्री आपको नहीं चाहती उसके पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ ही मन को दुख होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा तो दूसरी ओर उसे हटा के ले गईं, तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस जोर जोर से हंसता हुआ अपने प्रसाद की ओर ले चला। आप राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के रामायण का यह 43वां एपिसोड सुन रहे थे। आपको एपिसोड कैसा लगा, इस पर आपके कमेंट्स और राय हमें अवश्य प्राप्त होने चाहिए, जिससे हम इसमें और भी अधिक सुधार कर सकें। पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। धन्यवाद।